मैं आज आपके सामने अशोक कुमार, रिटायर्ड न्यायाधीश, पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसमें पुलिस रिमांड और जुडिशियल रिमांड के संबंध में प्रावधान बतलाएं, इस महत्वपूर्ण विषय को बतलाने जा रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आम भाषा में लोग कहते हैं कि पुलिस कस्टडी में चला गया, जुडिशियल कस्टडी में चला गया। इसका क्या अर्थ है? इस संबंध में व्यवस्था धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में प्रावधानित है। जैसे ही किसी भी अपराध के संबंध में पुलिस गिरफ्तार करती है किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में, उसको सबसे पहले निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। कानूनन ये बाध्यता है। और पुलिस कस्टडी में अधिकतम 15 दिन तक पुलिस रिमांड मिलने पर ही रखा जा सकता है। यह रिमांड 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो भी न्यायालय उचित समझता है, मजिस्ट्रेट उचित समझता है, उसको पूछताछ के लिए इन्वेस्टिगेशन में, जबकि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूर्ण नहीं हुआ हो, पुलिस कस्टडी के अंदर पूछताछ के लिए अधिकतम मजिस्ट्रेट उसे टोटल कुल मिलाकर 15 दिन तक का रिमांड दे सकता है। दूसरा रिमांड आता है जुडिशियल रिमांड। यदि कुल मिलाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है, तो दूसरी व्यवस्था यह है कि उसे अधिकतम 60 दिन या 90 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट भेज सकता है। उसके लिए ये व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई भी ऑफेंस जो डेथ से, एलआई आजीवन कारावास से या 10 वर्ष से अधिक की सजा से जो अपराध दंडनीय है, उन मामलों में उसे 90 दिन तक का जुडिशियल रिमांड बार बार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 90 दिन तक उसको रिमांड में रखा जा सकता है। इसके अलावा धारा 167(2) में प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट जिसके पास अभियुक्त को भेजा जाता है, ऐसी अधिकारिता कि मजिस्ट्रेट के पास वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद 167(2) प्रोविजियो 1 और 2 में ये बताया गया है कि समाधान होने पर, पर्याप्त आधार होने पर उसे जिन मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक दंड से दंडित नहीं किए जा सकते हैं, उन अपराधों के अलावा अदर ऑफेंसेस के लिए उसे 60 दिन तक जुडिशियल रिमांड में मजिस्ट्रेट रखने का आदेश दे सकता है। 24 घंटे में जब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो पुलिस की डायरी के साथ उसे गिरफ्तार कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। धारा 57 सीआरपीसी गैर जमानती अपराधों के संबंध में 24 घंटे में प्रस्तुत करने और रिमांड लिए जाने की व्यवस्था करती है। किन परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया है मजिस्ट्रेट के समक्ष बतलाना होता है। उसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी नीचे के मामलों में तथा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाना आवश्यक होता है। 60 दिन या 90 दिन के बाद अभियुक्त को जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि न्यायालय के मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश में वो बेल और बॉन्ड फर्निश कर देता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। यदि अभियुक्त न्यायालय मजिस्ट्रेट के आदेश देने के बाद भी जमानत और बेल बॉन्ड प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसे निरुद्ध रखा जाएगा और उसे जुडिशियल रिमांड में ही रखा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है एक साधारण से उदाहरण के द्वारा, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 379 जो कि चोरी के अपराध के लिए दंड की व्यवस्था करती है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास चोरी के अपराध के लिए दंडित किए जाने की व्यवस्था है। तो धारा 436 का सीआरपीसी के दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अधिकतम चोरी के अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा का दंड है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोर्ट पहले सुनेगी, जितनी अवधि की उसे सजा है तब तक उसको अधिकतम जेल में रखा जा सकता है और उससे आधी सजा काट लेने पर भी यदि वो बेल और बॉन्ड फर्निश कर देता है न्यायालय के समक्ष तो मजिस्ट्रेट उसको छोड़ सकता है और उसकी ट्रायल पूर्ण होने पर जो भी मेरिट्स में प्रकरण में व्यवस्था होगी उस आधार पर उसे दंड दिया जाएगा। इस प्रकार साधारण भाषा में मैंने आपको पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी का डिफरेंस बतलाया। पुलिस कस्टडी अधिकतम 15 दिन की हो सकती है,
जबकि जुडिशियल कस्टडी 60 दिन या 90 दिन तक की हो सकती है। इस बीच अवधि पूर्ण होने के बाद यदि वो बेल बॉन्ड फर्निश कर देता है और यदि मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की सजा से दंडनीय अपराध है तो उसे 90 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, तथा यदि अदर ऑफेंसेज है और जो 10 वर्ष की सजा से कम जिस अपराध में दंड है उसमें उसे 60 दिन तक की जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। इस प्रकार मैंने साधारण भाषा में आपको धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में दी गई व्यवस्था, जिसमें पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के संबंध में कानूनी प्रावधान है, वो बदला है। प्रत्येक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वह कानून को जाने, और जैसा कि कहा गया है, एक मैगजिम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। एक साधारण नागरिक को, लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को, एडवोकेट्स को, न्यायाधीश को तथा सामान्य जन को कानून की जानकारी होना आवश्यक है। मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न टॉपिक्स पर आपको समय समय पर कानूनी जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड न्यायाधीश के रूप में काफ़ी लंबे समय तक मेरा अनुभव रहा है। अतः मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।